दोस्तों आप लोगों को शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल जो मैथ आपका सब्जेक्ट है उसमें से एक लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक होता है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक। वहां से एक क्वेश्चन 110% बनने की चांसेस है। ये एक वीडियो, दो वीडियो या तीन वीडियो बन सकता है, पर आपको बड़ी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखना है। बिल्कुल 100% आप मन बना के सभी वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, और एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कराऊंगा, वो देखते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के 110% पॉसिबिलिटी है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन जानते क्या है। कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स a square matrix A is diagonalizable matrix if it is similar to diagonal matrix। बहुत आसान है इसको, इस बात को समझना, लेकिन इसके लिए एक एग्जाम्पल मुझे देखना पड़ेगा, है ना। तो एग्जाम्पल देखने से पहले एक और देखेंगे, इसी का परिभाषा यहाँ से ही देख पाएंगे हम लोग। कहता है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। कैसे सिमिलर होता है वो भी आगे देखेंगे। या हम एक कह सकते हैं ए क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल if an invertible matrix P such that P inverse into A into P equal to D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सारी बातें आपको समझ आएगी, बस वीडियो में ध्यान से देखते रहिए। कहता है ए एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा यदि ए क्या हो जाए, ए का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कोई हो P, है ना, P, देन आपका हो जाए P इनवर्स A इन डॉट P इक्वल टू D मिल जाए, तो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो P इनवर्स क्या, P क्या है, P इनवर्स तो P का इनवर्स हो जाएगा। P क्या है, P कहेंगे हम जो A का आइगन वैल्यू होगा और वहां से आइगन वेक्टर होगा। P का ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर आइगन वेक्टर्स। आइगन सॉरी यार, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, और ए देखो ये जो P होगा, P का जो ऑल एलिमेंट्स होंगे वो आइगन वेक्टर ए का होगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा। देखिए आइगन वेक्टर ऑफ ए का ऑल एलिमेंट्स मेरा दिखेगा P में, लेकिन वो दिखेगा एस कॉलम के रूप में। अरे छींक आ रहा जा रहा है। चल देखिए डी क्या होगा, डी का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वो आइगन एलिमेंट होंगे। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इसका ऑल एलिमेंट एंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू आइगन वैल्यू ऑफ ए। मतलब कहने के मतलब समझिए, भाषा देखिए क्या कह रहा है कि देखिए P इनवर्स A इंटू पी इक्वल टू डी मिलना चाहिए। तो A तो पता आपको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई सा लेंगे, और P क्या होगा, तो P जो होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स A दिया है इसका निकालेंगे हम लोग आइगन वेक्टर। जो आइगन वेक्टर आएगा उसको एक कॉलम के रूप में लिखेंगे, तो बनेगा मेरा P, ठीक है। और D क्या होगा, D एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और जहां पर एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल का एलिमेंट होगा वो किसका होगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए का आइगन वैल्यू होगा। हम सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल है। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4235 का। फोर टू थ्री फाइव का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब हम लोग जांच करते हैं ये चीजें कि ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है या नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, और भी कंडीशन है। पहला कंडीशन ये देखते हैं, धीरे धीरे सारे कंडीशन देखेंगे। तो मेरा काम है सबसे पहले निकालना क्या, P। और P कैसे निकलेगा, P निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आइगन वेक्टर ऑफ A। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको आइगन वैल्यू चाहिए, तो आइगन वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो 4 5 9 प्लस 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, 20 में 6 गया 14 बचा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा और माइनस 2 लेमडा करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा लैम्डा इक्वल टू 7 और एक आएगा लैम्डा इक्वल टू 2। लैम्डा इक्वल टू 7 एंड 2 आएगा। तो अब लेमडा 2 एंड 7 आ गया, तो आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर आप मान लीजिए निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दो पार्ट में बताएंगे। आइगन वेक्टर्स बड़ा ही शॉर्ट में बताएंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हम लोग सीख चुके हैं। आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यू एक टॉपिक ही बता रखे हैं आप लोगों को। एक निकालेंगे लेमडा इक्वल टू 7 पर, यहां भी निकाल रहे हैं हम आइगन वेक्टर ही, है ना। और यहां निकाल रहे हैं हम लेमडा इक्वल टू 2 पर। ध्यान से देखिएगा, दोनों चीजें ही निकालेंगे हम लोग, आइगन वेक्टर 2 पर। तो इसका क्या होता है, a माइनस लेमडा आई इंटू वी इक्वल टू 0। याद है आपको ये चीजें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखो मिलेगा क्या, a में से हम बोले थे डायरेक्ट घटाइए, इसमें इस पार्ट में आप डायरेक्ट घटाएंगे। तो 7 में, 4 में से 7 गया माइनस 3, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, ये 3 रहेगा, 5 में से 7 गया माइनस 2, ये आएगा एक्स एंड वाई, और ये हो जाएगा आपका 0, ए एंड 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या मिलेगा। ऑल ओवर अगर सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू क्या आएगा, देखो ये माइनस 3x, ये प्लस 2y, मतलब x इक्वल टू 2y/3 आएगा। 110% यही आएगा। तो इसका आइगन वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर होता है v इक्वल टू एक्स वाई, दिख रहा है, इतना आता है। तो x की जगह रखेंगे 2/3 y, और y का वैल्यू 1 लेते तो ये आएगा 2/3 1, और अब बट्टे में नहीं रखना चाहते थे, क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, 2 3 आ गया, क्या आ गया 2 एंड 3 आ गया। लेमडा इक्वल टू 2 लेते तो फिर सेम वही बात करेंगे, a माइनस लेमडा आई इंटू वी इक्वल टू 0। तो किस में घटाएंगे, इसमें घटा देंगे, तो 4 में से 2 हो गया 2, 2 पहले से है, ये 3 होगा, और 5 में से 2 गया तो आएगा 3, ये x ये y। ऑल ओवर इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस वाई, यही आएगा।
x इक्वल टू माइनस वाई आएगा तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू तो एक्स वाई, और x के जगह क्या रख सकते हैं माइनस वाई, और यहाँ y पहले से x का वैल्यू 1 रख के y का वैल्यू 1 रख के माइनस 1 1 आ गया, वेक्टर आ गया मेरे पास, दो वेक्टर, दो लेमडा, दो आइगन वैल्यू है मेरे पास। क्या क्या आइगन वैल्यू आया था मेरे पास 7 2, तो दो आइगन वेक्टर आएगा यहाँ पर, देखिए एक है 2 3, एक है माइनस 1, तो यहां से मेरे पास क्या बना, p बन गया, यहीं से p बनेगा। क्या कह रहा p का ऑल एलिमेंट जो होगा आइगन वेक्टर ऑफ ए का आइगन वेक्टर्स होंगे और एज कॉलम के रूप में लिखेंगे, है ना, एज कॉलम मतलब कॉलम के फॉर्म में होगा। तो ये क्या है 2 3 और ये माइनस 1 1, तो 2 3 माइनस 1 1, या आप इधर लिखे माइनस 1 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम ही आएगा सॉल्व करेंगे। तो p अगर निकल गया तो आपको चाहिए p इनवर्स, क्या चाहिए p इनवर्स, यहाँ से p इनवर्स निकाल लेंगे। डायरेक्ट हम सॉल्व करें 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो 1 गुना 2 2 और ये प्लस 3 यानी 5 आ जाएगा। और इसका क्या होगा, कहता आपस में चेंज करिए, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ a चेंज करिए, इसमें माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, कंप्लीट p इनवर्स निकल गया। अब P इनवर्स निकल गया तो अब हम LHS लेते हैं, LHS लेंगे P इनवर्स इंटू A इंटू P, तो LHS लेके देखते हैं P इनवर्स इंटू A इंटू P, तो P इनवर्स का वैल्यू मेरे पास आया है 1/5 इंटू 1 माइनस 3 1 2, और A का वैल्यू मेरे पास क्या है, A का वैल्यू 4 2 3 5 4 2 3 5 एंड p का वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है 2 3 माइनस 1 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, तो 1/5 का 1/5, इसको मल्टीपल ये दोनों तो 4 3 7, ये आ जाएगा 7, और ये सॉल्व करिए ये दोनों 4 3 12 3 दूना 6, तो आ गया माइनस 6, और ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस 6 और 10 माइनस 4। चलो देखते हैं गुना करके आंसर आता है या नहीं। चलो इतना देर तक आप समझ गए होंगे, अब कहाँ बनाते, यहां दिखेगा, चलिए यहां पर देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 का 1/5, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 दूनी 14 और 7 दिया 21, 21 और 14 हो गया 35, ये दोनों प्लस 7 माइनस 7, ये 0, ये हो गया 6 दूनी 12 4 तिया 12, अरे यार दोनों ही माइनस में आ गया, तो 0 तो होगा नहीं, दोनों माइनस में आ जाएगा तो, कि मुझे तो यहाँ 0 चाहिए। अच्छा ये 4 देखते हैं माइनस क्यों आया, एक बार मल्टीपल करके देख ले रहा हूं मैं, ये दोनों 4 तिया 12, ये हो गया 3, अच्छा ये प्लस 4 आएगा, सॉरी सॉल्व करेंगे प्लस 4 आएगा। अब देखिए 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया 12 माइनस 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 कम 6 और ये 4 10, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 0 0 और ये 5 दूनी 10 2 आ गए। और देखिए ये इसको हम मानेंगे ये है डी, इसको क्या मानेंगे हम, अच्छा LHS RHS करने की जरूरत नहीं है, RHS कर सकते हैं हम, क्योंकि यही तो कह रहा है डी क्या होना चाहिए, डी कहता है डी होना चाहिए एक डायगोनल मैट्रिक्स, डी कैसा होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स। आप यहां ध्यान से देखिए डी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया 7 2, ये आपका मेन डायगोनल है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए, इस प्रकार के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब P इनवर्स इंटू A इंटू P इक्वल टू D के बराबर आ गया, तो इसी का सिमिलर मैट्रिक्स ये है एक, ऐसा हो जाएगा ना, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलर मैट्रिक्स ये है A, इसलिए A क्या होगा, A को बोलेंगे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, इसलिए बोलेंगे सो A इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। उम्मीद करते इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, समझ फिर से मैं बता देता हूं, एक मिनट ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही ध्यान से देखिए और
पढ़िए इसको, क्या कहता है, ए कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा यदि और केवल यदि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। तो उसके लिए कंडीशन देता है, ए एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा यदि ए का एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी हो, है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कि ए बराबर 0 आ जाए, तब तो होगा ही नहीं। और कहता है कि अगर ऐसा फॉलो कर जाए, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो वो ए क्या कहलाएगा, डायगोनलाइजेबल। हम यहाँ ए एक मैट्रिक्स लिए हैं, यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकाल दिया लेमडा का वैल्यू यानी आइगन वैल्यू 7 and 2 आ गया। एक बार 7 पर रखे आइगन वेक्टर, एक बार 2 पर रखे आइगन वेक्टर, यहां से आप आइगन वेक्टर प्राप्त करेंगे और जो आइगन वेक्टर आएगा इसको कॉलम के रूप में लिखना, वहां से आपको पी निकल जाएगा। पी निकल गया तो पी इनवर्स निकाल लेंगे आप, पी निकल गया, पी इनवर्स निकल गया और ए आपके पास ऑलरेडी है। इन तीनों को हम मल्टीपल किए, पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी। अब इस तीनों को मल्टीपल किए तो ऑल ओवर रिजल्ट मेरे पास जो आया वो आया 7002। तो आपको दिख रहा है कि मेन डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यही तो डी है, डी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और देखिए ये जो एलिमेंट है ये आइगन ही वैल्यू है, वही कह रहा है आइगन वैल्यू होगा, बिलोंग्स टू आइगन वैल्यू ऑफ ए, बिलोंग करेगा 7 2। देखिए यहाँ पर 7 और 2 आया तो डी आ गया, तो मेरा ये इसके बराबर हो गया, मतलब फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ए एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं कब हमारा कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। तो मैं कहता हूं इफ ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ, ये कह सकते हैं हम लोग, एम इक्वल टू हो जाए जीएम फॉर ईच आइगन वैल्यू। आप एम जीएम के बारे में जान चुके हैं। एम क्या है, एम है अलजेब्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अब एम जान गए तो जीएम जान ही गए होंगे, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, समझ रहे होंगे बात को, है ना। अगर कहता है एम इक्वल टू जीएम हो जाए तो हमेशा वो ऑलवेज ऑलवेज कह सकते हैं डायगोनलाइजेबल होता है। दूसरी बात, इफ ए हैज डिस्टिंक्ट ऑल लिख सकते हैं, ऑल लैम्डा इज if A has all lambda has lambda is डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, समझ रहे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, मतलब जितने भी लैम्डा आएंगे एक आइगन वैल्यू वो हमेशा डिस्टिंक्ट हो, देन हम कहेंगे ए क्या होगा, ए इज डायगोनलाइजेबल। ए क्या होगा, डायगोनलाइजेबल एज एम इक्वल टू जीएम हो जाए, एम इक्वल टू क्या हो जाए, जीएम। अच्छा एक चीज और याद रखना, फिर हम एग्जांपल के साथ आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझाएंगे। जो ये जो होता है एम या जीएम का वैल्यू वो एक के बराबर होगा या एक से बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होता है ना। और एम का वैल्यू भी यही है, या तो एक से बड़ा होगा या तो एक के बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता अलग अलग होगा। अब देखिए कि जीएम का वैल्यू हमेशा एक के बराबर होगा या एक से बड़ा होगा, और एम का वैल्यू भी एक के बराबर या एक से बड़ा। तो कहते हैं यदि हम एम इक्वल टू ले ले 1, एम इक्वल टू 1, तो जीएम का वैल्यू क्या होगा, तो जीएम अगर एम लिए हम 1 तो 110% जीएम का वैल्यू भी 1 होगा, ये याद रखिएगा।
ये 2 होगा तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्या होगा, है ना। या इसको एक रिलेट कर लेते हैं ऐसे कि ऐसे रिलेट करते हैं कि जीएम है, जीएम का जो वैल्यू होगा एएम के बराबर होगा, एएम के बराबर होगा या एएम से छोटा होगा, या तो एएम के बराबर हो जाए या एएम से छोटा होगा। ऐसा नहीं कि एएम से बड़ा हो जाएगा, एएम समझ रहे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। समझ रहे बात को, समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद, है ना। बात ये है, कह रहे हैं कि ए कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा यदि एएम और जीएम हो जाए इक्वल। दूसरी कंडीशन है, अगर एक मैट्रिक्स आप ए लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और सभी लेमडा यानी एगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो तो 100% वो क्या होगा, वो जो मैट्रिक्स होगा वो एक प्रकार का डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा और एएम जीएम बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और एएम जीएम का वैल्यू कितना, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। एएम जीएम का वैल्यू 1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब 0 नहीं हो सकता, -1 -2 वो नहीं हो सकते। और एएम का वैल्यू है हमेशा जीएम के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि जीएम ज्यादा हो जाए एएम छोटा, नहीं, हमेशा एएम के जीएम जो है एएम के बराबर या इससे छोटा ही होगा जीएम का वैल्यू। यहाँ दिख रहा है आपको, इस कंडीशन से आपको यहाँ दिख रहा है कि जीएम जो है एएम से या तो छोटा होगा या बराबर, और एएम का जो वैल्यू है वो 1 से बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं। तो एक क्वेश्चन लेके मैं देखता हूं और बिल्कुल यहां से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस which of the following matrices is not diagonalizable, is not diagonalizable। ऑप्शन दे रखा है उसने, ए दिया है 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 और 0 0 1, पहला ऑप्शन। बी दिया 1 1 0 1 1 0 0 2 1 और तीसरा है 0 0 3। सी दिया है 1 1 0 0 1 0 एंड 0 0 2, और डी एक ऑप्शन दिया है 1 0 1 0 2 0 और तीसरा दिया है 0 0 3। ये 4 मैट्रिक्स है और आपको बताना है इसमें से कौन डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो डायगोनलाइजेबल होने के लिए कंडीशन एक तो आपको बताए P इनवर्स डॉट ए डॉट P इक्वल टू डी हो जाए, वहां वो कंडीशन से भी बना सकते कोई दिक्कत, पर इतना बड़ा उसमें चेक करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो हम चेक करेंगे इस कंडीशन से, ये जो दिख रही है ना कंडीशन, इतने ही कंडीशन से आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यू क्या हो रहा है। तो कहता है पहला देखिए ए नंबर, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए का आइगन वैल्यू होगा, क्योंकि ये क्या है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 1 2 1 होगा, क्या होगा 1 2 और 1। ऑप्शन बी का आइगन वैल्यू तो आपको निकालने ही है, तभी तो एएम जीएम पता कर पाएंगे। एएम जीएम तो पता करना आपको, या डिस्टिंक्ट है आइगन वैल्यू या नहीं, तो आइगन वैल्यू तो चाहिए। इसका क्या होगा 1 2 3, 1 2 एंड 3। सी है, सी का आइगन वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, सी का आइगन वैल्यू दिख रहा है 1 1 2, 1 1 एंड 2, और डी का आइगन वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, डी का आइगन वैल्यू दिख रहा है 1 2 एंड 3। तो आइगन वैल्यू देख के आप पता लगा पाएंगे डायरेक्ट ही कि कौन सा डायगोनलाइजेबल है। पहला तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, मेरा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ जाए,
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ जाए तो 100% डायगोनलाइजेबल होगा। तो देखिए जरा बी, अब बी को देखिए एंड डी को देखिए, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाले 1 2 3 1 2 3 है ना, डिस्टिंक्ट है, ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है, तो 100% बी एंड डी डायगोनलाइजेबल होगा। ये कैसा होगा? डायगोनलाइजेबल। बात समझ आ रहा है? लेकिन ए और सी में क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं आया, दो वैल्यू यहां पर इक्वल आ गया, 1 1 और यहां पर भी 1 1। ये दोनों को आपको चेक करना है। चेक करने के लिए कुछ नहीं, आप एम जीएम चेक कर लीजिए, क्योंकि एम बराबर जीएम होगा तब भी तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। समझ पा रहे हैं? तो एम जीएम दोनों का चेक करेंगे। एम निकालना तो बहुत आसान है, कितनी बार कोई आइगन वैल्यू रिपीट किया है वही होता है एम। तो ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए में देखिए लेमडा इक्वल टू 2 के लिए, अगर लेमडा इक्वल टू 2 के लिए ले रहे हैं तो एम क्या होगा? एम क्या होगा? क्योंकि 2 जो है 1 टाइम्स आया है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? 1। और अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है देन जीएम कितना होगा? 1 होगा, तो बराबर हो जाएगा जीएम के। तो ऑल ये ईच आइगन वैल्यू सबके लिए एम जीएम बराबर होना चाहिए। तो 2 के तो इक्वल आ गया, तो 1 के लिए चेक करेंगे। तो 4 लेमडा 1 के लिए 4 लेमडा 1 पर चेक करते हैं। तो जीएम निकालना है, तो जीएम निकालने का तरीका आप लोग को सिखा रखे हैं, एक वीडियो में दे रखा, आप उस वीडियो को देखिए ध्यान से, जीएम निकालना सीखिए। तो जीएम निकालने के लिए हमको चाहिए ए माइनस लेमडा आई, है ना, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। यहां से हम लोग को क्या निकाल पाएंगे? हम लोग रैंक निकालना जीएम के लिए सबसे पहले ये निकाल लेंगे, ए माइनस लेमडा आई, क्योंकि रैंक चाहिए हमको। ए माइनस लेमडा आई का रैंक क्या होगा? रैंक निकलेगा तभी हम जीएम निकाल पाएंगे। तो ए माइनस लेमडा आई निकल गया, सॉरी 0 नहीं होगा, तो ए का वैल्यू क्या? तो लेमडा बराबर 1 ले रहे हैं, तो 1 ले रहे हैं, तो ए से डायरेक्ट, क्योंकि ए का चेक करें, डायरेक्ट इसमें आप घटा दीजिए, ठीक है। तो 1 में 1 गया 0 और 1 0 तो पहले से है, 2 में 1 गया 1 और यहां पर 0 0 1। अब देखिए अगर इसको एक्लोन फॉर्म में चेक करना, तभी तो एक्लोन फॉर्म में बदलेंगे तभी तो आप रैंक निकाल पाएंगे। जीएम निकालने का नियम है n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। आप जीएम का एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देखिए। अब देखिए, अब 1 तो था ही, 1 1 में 1 गया 0। अब इसको देखिए, इसको 0 करना आसान है, R2 घटा दीजिए R2 माइनस R1, तो मेरे पास है 0 1 0, ये 0 0 0 और 0 0 0। अब यहां पर रैंक हमको पता चल जाएगा, रैंक क्या हो जाएगा, इसलिए रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा का वैल्यू 1 है, लेमडा इक्वल टू 1, तो रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू कितना हो गया? तो जितने नॉन जीरो रो है, तो एक केवल एक नॉन जीरो रो है तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए n माइनस, तो जीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जीएम निकालने का तरीका क्या है? जीएम इक्वल टू होगा n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो n क्या है? n एक कॉलम है, कॉलम कितना हो जाएगा? 3 कॉलम है, 3 में से 1 गया तो आया 2। अच्छा, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए जीएम 2 आया, और चूंकि लेमडा यहाँ पर एम कितना होगा? 2 बार 1 आया तो एम तो निकल ही जाएगा। एम क्या होगा? जितने टाइम्स 1 आपका आ चुका तो 2 टाइम्स आया तो 2 होगा। अब देखिए जीएम भी 2 एम भी 2, इसलिए एम इक्वल टू जीएम, और एम इक्वल टू जीएम हुआ 4 लेमडा 1 के लिए, और एम बराबर जीएम हुआ लेमडा 2 के लिए। दोनों स्थिति में एम जीएम बराबर होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक प्रकार का डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। अब आपने 3 चेक कर लिया, ए बी डी डायगोनलाइजेबल है, तो 100% ऑप्शन नंबर सी ही इसका ये डायगोनलाइजेबल नहीं, मतलब ये करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नॉट पूछा है कि कौन सा डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो केवल सी ऐसा है जो डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, यहां से
चेक करके मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि आपका आदत बना रहना चाहिए। यहाँ देखिए, ये कहना का है, तो ये देखिए हम लेमडा 2 के लिए देखिए, सी ऑप्शन सी देख रहे हैं, ऑप्शन सी लेमडा 2 के लिए, लेमडा 2 के लिए एम और जीएम इक्वल होगा। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा 1, क्योंकि 1 टाइम्स आया है, एम तो 1 होगा, तो एम बराबर जीएम होता है कितना 1 के लिए, 1 के लिए क्या होता है एम बराबर जीएम। अब लेमडा इक्वल टू 1 के लिए देखिए, सी ऑप्शन लेमडा इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे तो एम का वैल्यू तो 2 है, क्योंकि 2 टाइम्स बार आपका 1 आया है, लेकिन आपको जीएम नहीं पता, तो जीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई, तो ए माइनस लेमडा आई, सी वाला ऑप्शन देखिए, सी सब में एक एक घटेगा, तो ये 0 ये 0 ये 1 आएगा, 0 1 0 0 0 0, तीनों 0 हो जाएगा, और ये 0 0 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको देखिए जरा, ये हम बदल लेंगे, इसको यहां करेंगे, इसको यहां करेंगे, तो क्या होगा 0 1 0 और 0 0 1, और नीचे कर लेते हैं ये, हम एक काम किए क्या, R2 और R3 को बदल दिए, R2 और R3 को बदल दिए। अच्छा फिर से चेक कर ले रहा मैं, सी 1 में 1 गया, 0 1 में 1 गया, 0 2 में 1 गया, अच्छा 1 में 2 गया, -1 होगा यार, अच्छा 2 में 1 गया, आपका 0 होगा। तो अब देखिए आया क्या, आपके पास कहता है ये एक्लॉन फॉर्म में चेंज हो गया, 3 0 2 0 1 0, एक्लॉन फॉर्म में चेंज हो गया, तो एक्लॉन फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसका रैंक क्या होगा, तो रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू कितना आ गया, रैंक ऑफ जितने नॉन जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो 1 2 है, तो रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई कितना आ गया 2, तो जीएम क्या आएगा, तो जीएम बराबर होता है एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, तो n की वैल्यू तो 3 होगा, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 और रैंक ऑफ ए लेमडा आई कितना आ गया 2, तो आया कितना 1। अब देखिए एम है 2 और जीएम आया 1, तो दोनों इक्वल नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि एम इक्वल टू नॉट जीएम, और एम जीएम बराबर नहीं हुआ, देखिए अगर बराबर होगा तो डायगोनलाइजेबल, क्योंकि बराबर ही नहीं हुआ, इसलिए कहेंगे इज, ऑप्शन सी के बारे में कह रहे हैं, ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल। चलिए बातें समझ आई होंगी, टॉपिक बड़ा है पर आसान है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बनेंगे ही। पहला बताया हम P इनवर्स A इंटू पी इक्वल टू डी वाला, और ये दूसरा मेरे बताया आपको कि AM GM इक्वल होगा तो डायगोनलाइजेबल होगा, और दूसरी बात बताए अगर लेमडा का वैल्यू यानी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ जाए, अलग अलग आ जाए, तब भी वो डायगोनलाइजेबल होगा, और उसके लिए आपको चेक अगर इक्वल आ जाए जहां पर, वहां AM GM चेक करना ही है, और AM का वैल्यू अगर 1 है तो 100% GM 1 होगा, इसका उल्टा संभव नहीं है, पर ये AM 1 है तो GM 1 ही होगा, और GM 1 है तो ये जरूरी नहीं है कि AM 1 ही होगा, ये ज्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। एक क्वेश्चन लेके आपको मैंने दिखा दिया कि B एंड C डिस्टिंक्ट वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू तो डायगोनलाइजेबल होगा, A एंड C में देख रहे थे, यहाँ पर आपका डिस्टिंक्ट नहीं है, दो वैल्यू इक्वल है, एक एक यहाँ पर, तो दोनों को हम AM GM से चेक करके दिखा दिए कि ऑप्शन ए जो है डायगोनलाइजेबल है, और एक ऑप्शन सी जो है नॉट डायगोनलाइजेबल है, तो कह रहा है कौन सा डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, आप डायगोनलाइजेबल का सेकंड वीडियो के लिए तैयार रहिए, सेकंड वीडियो आएगा, इसका थर्ड वीडियो भी आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए कंप्लीट करते, धन्यवाद।